तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोटिस राइटिंग। डब्ल्यू का मतलब है राइटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, नोटिस को समझाने से पहले थोड़ा इसके बारे में बता देता हूं। और मैं वादा करता हूं, अगर इस वीडियो को जिसने देख लिया उसके नोटिस में 5 नंबर फिक्स हैं। 5 नंबर का आता है नोटिस, और 5 नंबर आपको पूरे मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने वैसे किया तो कई चेंजेस हैं इसमें। जैसे कि पहले ओल्ड पैटर्न चलता था, अब न्यू पैटर्न आ चुका है, तो न्यू पैटर्न को ही फॉलो करना है, ना कि ओल्ड पैटर्न को, ठीक है। बाकी ओल्ड पैटर्न में भी आप कर देंगे तो नंबर नहीं कटने वाला है, मतलब ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ता है। पर हाँ, ये है कि आप अगर न्यू आपको समझ में आ जाए तो न्यू ही कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले ये 5 मार्क्स का होता है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। क्यों जानना ज़रूरी है? क्योंकि आप उसी से हिसाब से आप लिखते हो चीज़ों को, ठीक है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि 50 वर्ड्स होने चाहिए। नोटिस लिखते वक्त आपके 50 वर्ड्स में बॉडी लिखी जानी चाहिए, यानी कि कंटेंट। ये नहीं कि आप उसमें 200-300 वर्ड भर के, एक पेज पूरा भर के उसको मतलब चारों तरफ से डब्बा बंद कर दो, ऐसा नहीं। जितना वर्ड बोला गया है उससे 1-2 वर्ड ज़्यादा हो जाए वो बात अलग है, पर आप जितना वर्ड बोला गया है अगर आपसे हो सके तो उतना ही लिखिए। पर 1-2 वर्ड अगर ज़्यादा हो जाता है उससे कोई दिक्कत नहीं होती, पर आप ज़्यादा वर्ड मतलब नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में क्राइटेरिया होता है जितना, उतना ही आपको पूरा करना होता है। उसके बाद कंपलसरी क्वेश्चन, किस मतलब कंपलसरी क्वेश्चन का मतलब यहाँ मैंने इसलिए लिख दिया है कि वो क्या पूछना चाहता है उसी के बारे में लिखिए। ये नहीं कि आपसे पूछ रहा है कि लॉस हो गई है उसकी कोई चीज़, या फाउंड हो गया, मिल गया या खो गया, उसके ऊपर नोटिस लिखिए। मान लीजिए कि उसने बोल दिया कि प्लेग्राउंड में मेरा एक मतलब वॉच खो गया स्टूडेंट का, तो वो नोटिस लिखना चाहता है सारे स्टूडेंट्स को। तो वो बताएगा ना, इट इज़ इन्फॉर्म टू ऑल स्टूडेंट, आई मतलब मेरा आई हैव वॉच, ठीक है। उसके वृष्ट वॉच खो गई मेरी। तो यही सब इसमें थोड़ा सा रहेगा, मैं अभी आपको समझाऊंगा अच्छे से। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, बॉक्स मेकिंग। कई बच्चे क्या करते हैं कि नोटिस लिख तो लेते हैं पर बॉक्स नहीं बनाते, और बॉक्स के आपको पूरे नंबर मिलते हैं, और बॉक्स से ही आपका नोटिस पूर्ण रूप से पूरा होता है, ठीक है, कंप्लीट होता है। तो ये याद रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं ये वाला, ओल्ड फॉर्मेट एंड न्यू फॉर्मेट। ये इंपॉर्टेंट है, और ये अभी तक ज़्यादा कई वीडियो में नहीं बताया गया है, पर मैं आपको बताता हूँ। कई लोग कह रहे हैं मतलब चैनल्स पे कि ओल्ड में ही आप लिख दीजिएगा, पर ये गलत बात है। जब सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में बोल दिया न्यू पैटर्न, तो न्यू पैटर्न ही आप करिए। चलिए, ओल्ड पैटर्न में देखिए क्या था पहले, आपको पता होगा। इस पर इतना फोकस नहीं करना है, वरना आपको यही याद हो जाएगा। आपको मैं न्यू पे बताऊंगा ज़्यादा, तो इसमें बस एक बार बता देता हूँ, अगर आपको ये ना भी आए तो ये आप कर सकें। ओल्ड फॉर्मेट मतलब पहले हम क्या लिखते थे, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखते थे। मान लीजिए स्कूल है या कोई है, तो उसका हम लिख देते थे। मान लीजिए बोल रहा है कि GBSS स्कूल, ठीक है। उसके बाद हम नोटिस ऐसे कैपिटल वर्ड में लिखते थे, ना कि आपको एक बात याद रखना है, कैपिटल वर्ड में आपको नोटिस लिखना है, ठीक है। उसके बाद डेट यहाँ लिखते थे, और यहाँ डेट भी कैसे लिखते थे, 22 Feb, मान लीजिए 22, फिर उसके बाद फरवरी 2023, फरवरी पूरी स्पेलिंग, ठीक है। हेडिंग डालते हैं, हेडिंग डालते हैं ना यहाँ पे, जो भी है। मान लीजिए वॉच खो गई तो लॉस माई वॉच, ठीक है, लॉस लॉस, बस लॉस लिख दीजिए। फिर यहाँ बॉडी लिखते थे, उसके अंदर कंटेंट सारा कुछ, कि इट इज़ इन्फॉर्म टू ऑल स्टूडेंट, ठीक है। एनीबडी हैव टू माई वॉच, प्लीज़ गिव मी, आई बैक टू से, आई मतलब मैं आपको गिफ्ट दूंगा। ये सब थोड़ा लिख देते थे। ज़्यादा इसमें कुछ होता नहीं है, बना बना के लिखना होता है, पर हाँ कई लाइनें होती हैं जो एकदम सटीक लिखनी होती हैं। अब यहाँ पे सिग्नेचर करते थे, उसके बाद नेम लिखते थे, फिर डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मतलब पद। डेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है, पद होता है। मान लीजिए आपको जैसे कि आप हेड बॉय हैं या हेड गर्ल हैं, आप मॉनिटर हैं, तो वो सब पद के अनुसार आ जाता है। अब नोटिस का न्यू फॉर्मेट, न्यू फॉर्मेट आप ध्यान से देखिएगा। अब क्या करते थे, पहले क्या करते थे, पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखते थे, पर अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम नोटिस लिखते हैं कैपिटल वर्ड में, फिर हम लिखते हैं नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऊपर लिखते थे वही नीचे लिखते हैं, बस उल्टा कर दिया है। उसके बाद अब डायरेक्ट डेट लिखेंगे, हेडिंग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बॉडी लिखेंगे, नेम लिखेंगे, सिग्नेचर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। पहले क्या होता था, सिग्नेचर पहले होता था, नेम बाद में होता था। अब सिग्नेचर पहले होता है, नेम बाद में होता है। डेजिग्नेशन लिखने का उतना मतलब कोई मूल इसमें वो नहीं है, पर आप लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। इतना अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, अगर नहीं समझ में आया फिर आप कहीं से नहीं समझ पाओगे। चलिए अब हम इसको देखते हैं। बॉडी शुड इंक्लूड मतलब कौन सी चीज़ें जो आपको उस नोटिस में बतानी हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टू इन्फॉर्म आपको कहीं ना कहीं लगाना ही है, यानी कि आप जो चीज़ें बता रहे हैं उसमें इन्फॉर्म करने की बात बताइए ही बताइए कहीं ना कहीं। अथॉरिटी, अगर कोई अथॉरिटी है तो उसको भी उसमें इंक्लूड, नोटिस लिखते हुए मतलब बॉडी में अथॉरिटी का नाम ज़रूर आप मेंशन करिए। डिटेल, डेट, वेन्यू, डिटेल डालना है। मान लीजिए मैं अभी आपको दिखाऊंगा एक नोटिस, ये देखिए, मान लीजिए ये देखिए लिखा हुआ है
न्यू फॉर्मेट के साथ सबसे पहले हम नोटिस लिखेंगे, फिर स्टेवन पॉल स्कूल मतलब गुड़गांव, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे आप जो आपके स्कूल का नाम है वो लिख सकते हैं, जो उसमें बोला गया हो, सॉरी जो आपके स्कूल का नाम है वो नहीं, जो उसमें बोला गया हो कि ये स्कूल है उसका नाम आप यहाँ लिखेंगे। अगर नहीं बोला गया है तब आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे वही डेट डालनी है आपको जो उस दिन का डेट हो, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए देख लीजिए 6 फरवरी पूरा स्पेलिंग लिखनी है, फिर आपको 2023 डालना। कई बच्चे क्या करते हैं 6 फरवरी फिर वो बीच में या वाला लगा के 2 फिर 2023 यानी कि गैप लगा के और स्लैश बोलते हैं उसको। फिर बॉडी, बॉडी यहाँ पे बॉडी लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप ध्यान से देख लीजिए, नोटिस फिर स्कूल का नाम फिर या फिर जो भी संस्था है जो भी है ऑर्गेनाइजेशन स्कूल जो भी बोल रहा है वो नोटिस के मतलब टॉपिक पे आप पर निर्भर करता है कि क्या कहना कहना चाहता है, क्या करना है हमें। उसके बाद बॉडी लिखेंगे, फिर डेट डालेंगे अच्छे से ऐसे करके देखिए, डेट लिख के आपको डेट डालना है, फिर टाइम लिख के डालना है, फिर वेन्यू, वेन्यू मतलब क्या क्या चीज़ें हैं। वेन्यू को मतलब खाने वाली चीज़ें नहीं, मतलब कि क्या है भैया क्या क्या खाना है क्या नहीं। वेन्यू मतलब एक तरीके से कहाँ जाना है, किस बात पे आप लिख रहे हैं एक तरीके से वो। फिर आपका नेम आएगा, फिर आपका सिग्नेचर आएगा। देखिए कितना प्यारे से आपको समझ में आ रहा है कि नोटिस लिखना है, फिर आपको स्कूल का या ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो उसमें दिया हो, अगर नहीं दिया हो तो अपने आप से, फिर यहाँ पे डेट जिस दिन आप लिख रहे हैं वो, फिर बॉडी यानी कि कंटेंट क्या रहेगा आपका जो भी आपको इट इज़ इन्फॉर्म टू ऑल स्टूडेंट। अगर आपका घड़ी खो गई है, ज़्यादातर लॉस फाउंड पे ही आता है नोटिस, ठीक है, लॉस या फाउंड आप लिख के लीजिए, कमेंट करोगे लॉस फाउंड पे आने का बहुत ज़्यादा चांस है। या फिर ये आएगा कि स्कूल में एक फंक्शन है उसके लिए आप लिखिए, ये आ सकता है। या फिर एक ये आपके कॉलोनी में कोई दिक्कत है उसके लिए भी नोटिस आ सकती है। बस इन सब ज़्यादा टॉपिकों से अलावा नहीं आता। फिर यहाँ अपना नाम, फिर यहाँ सिग्नेचर कर दीजिएगा, डेजिग्नेशन लिखना हो तो लिख दिया, वरना कोई दिक्कत नहीं है नहीं लिखेंगे तो। अब बल्कि छोटा हो गया, पहले क्या था डेजिग्नेशन वगैरह भी, यहाँ भी एक हेडिंग डालो, ठीक है। तो इतना है नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो, पर मेरा मानना है आप नए में लिखो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करूँगा, टॉपिक टू टॉपिक बात करता हूँ, ठीक है। ओके बाय। बाय मतलब पेपर की तैयारी करो, नोटिस में आपके 5 नंबर पक्के अगर ऐसे आपने कर लिए तो।